चुके हैं और उनको भी अस्पताल भेजा जा चुका है। यहाँ की स्थिति बहुत ही अभी संवेदनशील हो चुकी है। काफी पब्लिक यहाँ पे इकट्ठा है, काफी पुलिस बल यहाँ पे इकट्ठा है। पुलिस ने लाठीचार्ज भी की है पब्लिक को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन अभी स्थिति नियंत्रणपूर्ण नहीं है। करैया, यानी कि अब भी स्थिति काबू में नहीं आई है, लेकिन क्या युवक भागा और उसके बाद ट्रेन के नीचे कटकर उसकी मौत हुई, उसके बाद ये हंगामा बढ़ा या पहले किसी बात को लेकर विवादास्पद स्थिति बन रही थी? नहीं, बताया जा रहा है, जैसा पुलिस की तरफ से भी जो बताई जा रही है बात, वो इसमें यही बताया जा रहा है कि पुलिस जा रही थी और ये युवक जुआ खेल रहे थे। पुलिस की गाड़ी को देख करके युवक डर के मारे भागे हैं, जिसमें से एक युवक की कट से मौत हो गई है, जिसका नाम राजा सोना बताया जा रहा है। वो यहाँ का स्थानीय निवासी था। इसके बाद यहाँ के स्थानीय निवासियों में एक गुस्सा भड़का, जिसकी वजह से सारे बहुत से पब्लिक आ गई और उन्होंने पथराव करना शुरू कर दिया पुलिस के ऊपर। थाने को घेर लिया। इसके बाद जो है यहाँ की स्थिति बिगड़ी है। यहाँ पे काफी पुलिस अधिकारी आ चुके हैं और काफी पुलिस बल इकट्ठा है जो स्थिति को काबू कर रहा है। शुक्रिया कन्हैया, अपडेट के लिए लौटेंगे आपके पास। एमपी अजब है, एमपी गजब है। यहाँ के लोगों में प्रतिभा की कोई कमी नहीं। खेल की बात हो या फिर पढ़ाई की, प्रदेश में नए नए आविष्कारों की बात हो या फिर उन्नत कृषि उत्पादों की खोज में, हर जगह मध्य प्रदेश की प्रतिभा का डंका बज रहा है। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के सपूतों की। सबसे पहले आपको मिलवाते हैं रीवा के गूगल बॉय से। कहने को तो ये एक नन्हा सा बच्चा है, लेकिन इसकी प्रतिभा अद्भुत है। देखकर लोग अभी से इसे जूनियर गूगल बॉय या फिर सरस्वती बॉय कहकर बुलाने लगे हैं। मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री विजय बोगड़ा, कर्नाटक मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, और असम के मुख्यमंत्री तरंग गोगोई, अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा, भारत का राष्ट्रीय पक्षी, मोर, भारत का राष्ट्रीय पशु, बाघ, भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा। आपने देखा ये छोटा सा मासूम कैसे धड़ाधड़ सवालों के जवाब दे रहा है। बच्चे का नाम अभिनव पटेल है। उम्र है 3 साल 5 महीने। अभिनव अभी नर्सरी में पढ़ाई कर रहा है, लेकिन देश दुनिया से जुड़े सवालों के जवाब पलक झपकते ही दे देता है। इसी खासियत के चलते लोग अब अभिनव को जूनियर गूगल भी कहने लगे हैं। रीवा के ज्योति स्कूल में पढ़ाई कर रहे इस मासूम को नर्सरी कक्षा की सभी किताबें कंप्यूटर की तरह रटी हुई हैं। इतनी कम उम्र में ही अभिनव को संस्कृत के कठिन श्लोक, चौपाइयां और चालीसा भी कंठस्थ हो चुकी हैं। ओमकार कलित कपाल कुंडी दंड पंडित के समर्पण जरियट्टी तुमना से सिद्ध सात करना जरूर सागर जय कविता लोग जागर रामदूत तुलसीदास मंजन पुत्र पवन सुत महावीर विक्रम बजरंगी कुमत निवार समुत के कंचन बरन बलराज सुबह कानन कुंडल कुंजित कैसा। बच्चे की अनोखी प्रतिभा से अभिनव के पिता भी अभिभूत हैं। उनका कहना है अभिनव को कोई भी बात एक बार में ही याद हो जाती है। शिक्षा का इस तरह सबसे आगे है इसका, ज्योति स्कूल में पहला स्थान है इसका। और इसकी जो किताबें हैं इसको मतलब 1-2 बार पढ़ने के बाद पूरा ये याद कर लेता है। मतलब इसकी जो स्टडी पढ़ाई है बहुत अच्छी है। अभिनव की प्रतिभा वाकई काबिले तारीफ है। कोई इसे जूनियर गूगल कह रहा है तो कोई सरस्वती पुत्र बता रहा है। अंचल शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यकीन करना मुश्किल है कि 3.5 साल का बच्चा कैसे इतने चीजें याद रख सकता है और हर सवाल का धड़ल्ले से जवाब भी दे सकता है। लेकिन ये 100% सच है। रीवा का ये गूगल बॉय किस तरह से सवालों के जवाब देता है, आप एक बार फिर देखिए। भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, भारत के उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी, भारत प्रधान मुख्य न्यायाधीश शिवम, भारत रिजर्व बैंक गवर्नर रघुराम राजन, मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री शिवराज चौहान, मध्य प्रदेश राज्यपाल रामनाथ यादव, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, और अमेरिका के राष्ट्रपति
रघु मामा, उनकी मिसेज का नाम, उनकी दोनों बेटियों का नाम, रूस के राष्ट्रपति, व्लादिमीर पुतिन, और जापान की राजधानी, टोक्यो, उत्तर प्रदेश की राजधानी, लखनऊ, भारत की राजधानी, दिल्ली, ताजमहल कहाँ है, आगरा में, रेड फोर्ट कहाँ है, लाल किला दिल्ली, भारत का राष्ट्रीय पक्षी, मोर, भारत का राष्ट्रीय पशु, बाघ, भारत का राष्ट्रीय ध्वज, तिरंगा, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह, कजाकिस्तान। तो एक तरफ रीवा का ये अभिनव, जिसे जूनियर गूगल बॉय के नाम से कहलाया जाता है और इसकी उम्र महज 3.5 साल है, लेकिन रीवा का एक और रत्न जिससे हम आपको रूबरू करवाते हैं वो है ईश्वर पांडे, जिसे नए साल का तोहफा बेहद खास मिला है। न्यूजीलैंड दौरे के लिए जाने वाली इंडियन टीम में ईश्वर अपनी धारदार गेंदबाजी की बदौलत जगह बनाने में कामयाब रहे और विदेशी पिच के लिए चयनकर्ताओं ने ईश्वर पर भरोसा जताया। रीवा के रत्न और तेज गेंदबाज ईश्वर पांडे को टीम इंडिया में मौका दिया गया है। न्यूजीलैंड दौरे के लिए वनडे और टेस्ट मैच के लिए धोनी ब्रिगेड में ईश्वर पांडे अपना जौहर दिखाएंगे। जनवरी फरवरी में टीम इंडिया न्यूजीलैंड के दौरे पर रहेगी। ऐसे में तेज गेंदबाजी की जरूरत पड़ेगी तो टीम इंडिया के सेलेक्टर्स ने ईश्वर पांडे पर भरोसा जताया। 15 अगस्त 1989 को जन्मे ईश्वर पांडे अब तक इंडिया ए और मध्य प्रदेश की ओर से खेलते हैं। साथ ही आईपीएल में पुणे वॉरियर्स की तरफ से मैदान में उतरते हैं। ईश्वर पांडे दाएं हाथ से गेंदबाजी और दाएं हाथ से ही बैटिंग भी करते हैं। ईश्वर पांडे के रिकॉर्ड की बात करें तो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 31 मैच खेल चुके हैं। इन मैचों में वो 131 विकेट ले चुके हैं। उनका बेस्ट प्रदर्शन 84 रन देकर 8 विकेट है। इन मैचों में उनका इकोनॉमी रेट 2.88 रन प्रति ओवर का है। लिस्ट ए मैचों में वो 16 मैच खेलकर 22 विकेट ले चुके हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 44 रन देकर 4 विकेट है। उनका इकोनॉमी रेट 4.73 रन प्रति ओवर का है। 6 T20 मैचों में ईश्वर अब तक 5 विकेट ले चुके हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 26 रन पर 2 विकेट है। हालांकि इस फॉर्मेट में वे थोड़े महंगे साबित हुए। उन्होंने 8.42 रन प्रति ओवर के हिसाब से गेंदबाजी की है। आखिरी T20 उन्होंने 15 मई 2013 को कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ खेला था। इस मैच में उन्होंने 2 ओवर में 8.50 के इकोनॉमी रेट के हिसाब से 17 रन दिए थे। इन्हें इस मैच में 1 विकेट ही हासिल हुआ था। भारतीय क्रिकेट टीम नए साल में न्यूजीलैंड के साथ 5 वनडे मैचों की एक सीरीज के अलावा 2 टेस्ट मैच भी खेलेगी। दक्षिण अफ्रीका से हारने के बाद भारतीय टीम एक बार फिर विदेशी पिच पर उतरेगी। न्यूजीलैंड दौरा 19 जनवरी को नेपियर में पहले वनडे मैच के साथ शुरू हो जाएगा। भारतीय टीम का ये दौरा 18 फरवरी तक चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। युवा तेज गेंदबाज ईश्वर पांडे न्यूजीलैंड दौरे पर जाने वाली टीम का सदस्य बनकर काफी उत्साहित हैं। मध्य प्रदेश के रीवा के रहने वाले ईश्वर को ये कामयाबी उनकी कड़ी मेहनत और लगन से मिली। जी मीडिया संवाददाता मकरंद काले ने ईश्वर पांडे से खास बातचीत की। आसमां से कह दो अपनी ऊंचाई और बढ़ा ले अगर हमारी उड़ान देखनी हो। हमारे साथ ईश्वर पांडे हैं जो कि अभी न्यूजीलैंड की टीम में सिलेक्ट हुए हैं। और ईश्वर, मैं आपसे सबसे पहले आपकी पहली प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा जब आपको ये पता चला कि आप इंडियन क्रिकेट टीम में सिलेक्ट हुए। और बहुत खुश था क्योंकि सभी प्लेयर चाहते हैं कि वो अपनी कंट्री के लिए खेलें, तो मैं भी अपनी कंट्री के लिए खेल रहा हूँ, तो बहुत खुश हूँ इस चीज के लिए और कोशिश करूंगा कि अच्छा करूँ वहाँ जाके। अच्छा, अपने देश के लिए कुछ। कैसे, कब सूचना कब मिली, कैसे मिली, किसके थ्रू मिली, जरा वाकया बताएंगे कि जब पहली बार पता चला कि इंडियन क्रिकेट टीम के लिए खेलना है। मेरे को न्यूज वाले से पहले पता चल गया था, फिर बाद में बीसीसीआई से मैसेज आया कि आप सेलेक्ट हुए इंडियन टीम के लिए। ओके, तो घर वालों का पहला रिएक्शन? सब लोग बहुत खुश थे, उनको समझ में आया क्या करें, मेरे को समझ में आया था मैं क्या करूं, और सभी लोग जब जिसको बताया बहुत सब खुश थे उसके लिए। अच्छा, क्रेडिट किसको देना चाहेंगे अगर इस सब के लिए कहे तो? स्पेशली मेरे कोच एरिल एंथोनी जी और मिस्टर कमल शास्त्री जी, मेरे माता पिता और मध्य प्रदेश के सभी वरिष्ठ खिलाड़ी, मिस्टर अमर खुरासिया जिन्होंने बहुत सपोर्ट किया मेरे को, और हिरवानी सर, सभी ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया।
अगर शुरुआत से अपन बात करें कि आपका कैरियर स्टार्ट कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, तो जर्नी को किस तरह से देखते हैं? बीच में अगर आपको इंजरी भी थी, काफी दिनों तक आप हॉस्पिटलाइज भी रहे, तो क्या महसूस हुआ था उन दिनों कि नहीं खेल पाएंगे? फिर कैसे मोटिवेशन मिला? ये पार्ट ऑफ द गेम है। अब आप अगर खेलते रहते हो तो आपको इंजरी आनी है और आपको उसको जल्दी से रिकवर करना है, और अगर आपको खेलना है तो ये सब चीज आती रहेंगी। तो बेटर है कि आप जल्दी से रिकवर और फिर से रेडी हो खेलने के लिए मेंटली रूप से। इंटरनेशनल क्रिकेटर्स की बात करें तो एलन डोनाल्ड से ट्रेनिंग ली है आपने पुणे में। जी, वो मेरे साथ आईपीएल में 2 साल मतलब 2 महीने थे, तो उन्होंने काफी हेल्प किया। मैं एमआरएफ में हूँ 4 साल से, तो वहाँ पे पहले डेनिस लिली सर थे और अभी मैकग्रा जी हैं, तो उनके अंडर में मैंने कोचिंग ली और अभी एमआरएफ से जुड़ा हुआ हूँ। तो उससे मेरे को बहुत हेल्प हुआ एमआरएफ की जो ट्रेनिंग हुई, जिससे मेरा सब कुछ बड़ा पेस सब कुछ अच्छा हुआ। आउट स्विंगर आपकी स्पेशलिटी है, आप आउट स्विंगर बहुत अच्छा कर लेते हैं, तो उसके लिए कोई खास प्रेरणा किसी बॉलर को मानते हैं कि इनसे मैंने आउट स्विंगर की प्रेरणा ली है, सीखा है? एक्चुअली मेरा नेचुरल आउट स्विंग था पहले से ही, तो इसमें ज्यादा मेरे को सीखने की जरूरत नहीं पड़ी, बस अपनी जो टेक्निक थी उसको थोड़ा और परफेक्ट करना था। तो जब मैं एमआरएफ गया और मेरे कोच सर थे तो उन्होंने थोड़ा सा परफेक्ट किया, उसकी वजह से मेरा और परफेक्ट हो गया। तो ये थे ईश्वर पांडे, तमाम चीजें माइंड में है, कोच भी लगातार उनको सिखा रहे हैं। बस उद्देश्य ये है कि इंडियन क्रिकेट टीम के लिए अच्छा खेलना है और ऐसे ही आगे बढ़ना है। कैमरा पर्सन अंग्रेज दुबे के साथ मकरंद काले, जी मीडिया, रीवा। नेशनल टीम में ईश्वर पांडे के सिलेक्शन से उनके कोच आरएल एंथनी भी बेहद खुश हैं। पांडे के सिलेक्शन पर उनका क्या कहना है वो भी सुनिए। 2012-13 में जो 8 मैचेस में इसने 48 विकेट्स लेके एक फर्स्ट क्लास क्रिकेट में एक रिकॉर्ड हासिल किया, जिस बेस पे ये इंडिया गया। इंडिया में वहाँ पे साउथ अफ्रीका में इसने 11 विकेट्स निकाले और इसी बेस पे आज इंडिया टीम में इसका सिलेक्शन हुआ। ईश्वर पांडे के सिलेक्शन की खबर से जहां पर उनके परिवार वाले बेहद खुश हैं, तो उनके घर पहुंचकर बधाई देने वालों का तांता भी लगा है। हर किसी की जुबान पर रीवा के इस लाल का ही नाम है। जैसे ही ईश्वर पांडे टीम इंडिया के लिए चुने गए, रीवा में उनके घर पर बधाई देने वालों का तांता लग गया। सबसे ज्यादा खुश नजर आए उनके कोच आरएल एंथनी। आरएल ही वो शख्स हैं जिन्होंने एक टेनिस बॉल प्लेयर को तराशकर इस काबिल बनाया कि वो देश का प्रतिनिधित्व कर सके। श्रेय स्पेशली मेरे कोच मिस्टर आरएल एंथनी को जाता है, जिनकी वजह से मैंने खेलना स्टार्ट किया। जब हमने इसको देखा था 2007-8 में, तो एक टैलेंट, इसमें एक बड़ा टैलेंट दिखा था हमको। तो इससे मैंने बात की तो बोला कि हाँ सर, क्रिकेट खेलना चाहता हूँ। टेनिस बॉल से विश्वविद्यालय ग्राउंड में खेल रहा था, तो फिर इसको वापस स्टेडियम लेके गया। वहाँ पे इसके ऊपर थोड़ा मेहनत करना तो मैंने की, और क्योंकि इसकी सिंसियरिटी और इसका डेडिकेशन और इसकी मेहनत जो थी वो मतलब कभी भी किसी चीज के लिए ना शब्द का प्रयोग इसने किया ही नहीं। रीवा की तंग गलियों से निकलकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी गेंदबाजी का लोहा मनवाने के लिए तैयार ईश्वर भी इस उपलब्धि से बेहद खुश हैं। कोई भी प्लेयर तो चाहता है अपने देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए, तो मेरे को मौका मिला है, बहुत खुश हूँ और कोशिश करूंगा जिस प्रकार से अभी काम किया अपने क्रिकेट के ऊपर, तो ऐसे आगे भी करता रहूंगा। ईश्वर की इस उपलब्धि से उनके माँ बाप भी गदगद हैं और ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करते नहीं थकते। हम खेल रहे हैं, सोचल के बस थोड़ा थोड़ा देर में आप खेलेंगे, ऐसे खेलते खेलते पहुंच गए इंडिया टीम में, हो गया अच्छा, हमको खुश हुआ है। बस यही था कि इंटरनेशनल में एक बार जाए और अपने देश के लिए कुछ करे और ज्यादा मेहनत करे कि इसका नाम और थोड़ा सा ऊंचा जाए। ईश्वर के पिता उनमें हमेशा कपिल देव का अक्स देखा करते थे, लेकिन अपने करियर की शुरुआत से ही ईश्वर किसके मुरीद रहे हैं ये वो खुद बता रहे हैं। मेरे आदर्श ग्लेन मैकग्रा हैं और मैं उनकी कॉपी करने की कोशिश करता हूं कि जब भी जैसे भी बॉलिंग हो तो उनको कॉपी करने की कोशिश करता हूं। इंडिया ए की तरफ से खेलते हुए ईश्वर पांडे ने जहीर खान के साथ भी गेंदबाजी की है और ये अनुभव भी न्यूजीलैंड में इनके काम आएगा। जहीर खान जी ने बहुत प्रभावित किया और मैं उनके साथ तभी इंडिया के मैच में साथ में था, तो उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। एमपी के इस युवा खिलाड़ी ने घरेलू क्रिकेट में तो खूब नाम कमाया। उम्मीद यही है कि न्यूजीलैंड की पिचों पर मिलने वाली मदद इस सीमर को जरूर रास आएगी। अंचल शुक्ला, जी मीडिया, रीवा।
तो सिर्फ ईश्वर पांडे और अभिनव ही नहीं जिन्होंने मध्य प्रदेश का नाम पूरे देश में रोशन किया है, बल्कि मध्य प्रदेश के कई और लाल हैं जो अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं। उनसे आपको मिलवाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्रायोजक है एक्वागार्ड, देता है धरती का सबसे सेहतमंद पानी। रंग है 100 तरह के रंग है, कान्हा में सैकड़ों शेर दहाड़े, हर कोई देखे आंखें फाड़े, वो आंखें फाड़े, आंखें फाड़े, आंखें फाड़े, आंखें फाड़े। खजुराहो की खामोश मूरत, प्यार की कितनी प्यारी सूरत, काठमांडू का देखो भव्य महल, सांची में होती शांति की पहल, एमपी में आकर हर कोई मलंग है, महाकाल की पूजा कृष्ण कोई दूजा, एमपी में आई हर रूह मलंग है। हेलो, क्या करें? आपके पिक्चर में इतना पोल्यूशन जो है। डिमांड टू हैव वीडियोकॉन D2H असली HD, जो आपकी सिग्नल से पोल्यूशन हटाए और दे क्लीनेस्ट, फ्रेशेस्ट, क्लियरेस्ट पिक्चर। अब एयर में पोल्यूशन होना हो, ऑन एयर नहीं होगा। .7 की MPL के साथ नई TVS स्पॉट, पेट्रोल का बोझ हटाओ, अब इंप्रेशन जमाओ। किसान खुशहाल तो देश खुशहाल। दुनिया का सबसे अधिक बिकने वाला किसान की उन्नति के लिए किसान का मजबूत हाथ केयर स्ट्रॉ रिपर के साथ। केएस का वादा, खर्चा कम और काम ज्यादा। केएस स्ट्रॉ रिपर। चलिए ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। और मध्य प्रदेश के धार के रहने वाले आदित्य जोशी की बात करते हैं, जो कि वर्ल्ड जूनियर बैडमिंटन रैंकिंग में नंबर 1 पर पहुंच गए हैं। आदित्य के पिता धार में ही बैडमिंटन के कोच हैं और ये पहला मौका है जब किसी भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने विश्व रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया। आदित्य का परिवार फिलहाल मध्य प्रदेश के धार में रहता है, लेकिन आदित्य का परिवार मूल रूप से उत्तराखंड के अल्मोड़ा का रहने वाला है। अपनी उपलब्धि पर आदित्य का कहना है कि उपलब्धि शानदार है, लेकिन उनका सपना विश्व चैंपियन बनने का है और इसके लिए वो खूब मेहनत भी कर रहे हैं। उनके पिता अतुल जोशी धार स्थित साई केंद्र में बैडमिंटन कोच हैं और बड़े भाई प्रतुल जोशी भी अंतर्राष्ट्रीय शटलर हैं। पिछले महीने चंडीगढ़ में आयोजित हुई जूनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप में आदित्य ने राष्ट्रीय चैंपियन बनने का भी गौरव हासिल किया। और अब बात बैतूल के एक लेखक की, जिसकी रचना 7 समंदर पार अमेरिका में धूम मचा रही है। 14 साल के संकेत पांड्या की बुक द रिवैम्प अंडरटोन को बॉस्टन में बेस्ट सेलर की लिस्ट में रखा गया है। और साथ ही आपको दिखाते हैं कि कैसे संकेत ने तय की इतनी बड़ी उड़ान। महज 14 साल, लेकिन जज्बा ऐसा कि दुनिया के महान दर्शन शास्त्रियों को दे दी चुनौती। बैतूल के RD पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाले संकेत ने वो कर दिखाया है जिसकी मात्र कल्पना ही की जा सकती है। संकेत का नाम दुनिया के सबसे कम उम्र के फिलॉसफी लेखकों में शामिल किया गया है। संकेत की दर्शन शास्त्र पर लिखी गई किताब द रिवैम्प अंडरटोन ने अमेरिका में धूम मचा रखी है। बोस्टन में इस किताब को बेस्ट सेलर की लिस्ट में रखा गया है।
दुनिया भर के चुनिंदा 22 युवा लेखकों में संकेत को 12वां स्थान मिला है। संकेत ने अपनी इस किताब में अरस्तु, प्लेटो, पॉल वॉकर जैसे महान विचारकों के सिद्धांतों को अधूरा बताया है। संकेत ने किताब में अपने विचारों के जरिए नए सिद्धांत दिए हैं। मैं इंडिया का यंगेस्ट फिलोसॉफिकल ऑथर हूँ और अभी मोस्ट रिसेंटली मुझे जो न्यूज मिली थी वो ये थी कि मंथ ऑफ अगस्त बोस्टन में ये बेस्टसेलर के नाम से इसे डिक्लेयर करा गया। एरिस्टोटल थे, जेल थे, प्लेटो थे, स्टीवन जे कॉविंस थे। दे सेड दैट जस्टिफाइड ट्रूथ एंड बिलीव इज नॉलेज एंड आई थिंक दैट अनजस्टिफाइड ट्रूथ एंड बिलीव इज नॉलेज। संकेत को ये पहचान और प्रसिद्धि न मिल पाती अगर उसे आरडी पब्लिक स्कूल का सहयोग न मिला होता। संकेत की लिखी किताब को पब्लिश करवाने से लेकर उसे अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने में स्कूल प्रबंधन ने अहम भूमिका निभाई है। संकेत की इस उपलब्धि पर स्कूल प्रबंधन भी बेहद खुश है। स्कूल से इस किताब को पब्लिश कराने के लिए मदद दी गई और ये किताब छप कर आई और इस किताब को देखते हुए हमारे बच्चों में लेखन प्रतिभा भी जागृत हुई है और बहुत सारे बच्चे जो हैं 6, 7, 8 के अपने आर्टिकल्स लाकर हमें सपोर्ट भी करते हैं। संकेत जब 9 साल का था तभी उसके पिता का देहांत हो गया था। संकेत के पिता का सपना था कि वो एक किताब लिखें। संकेत ने पिता के अधूरे सपने को पूरा करने की ठान ली। कड़ी मेहनत और मजबूत इरादों के साथ संकेत ने ये सपना सच कर दिखाया। संकेत की इस उपलब्धि पर उसकी मां को नाज है। संकेत ने सफलता प्राप्त की उससे मुझे बहुत गर्व है। संकेत के पापा का एक सपना था कि बुक लिखो और पब्लिश हो और वो तो ये काम नहीं कर पाए मगर संकेत ने इस सपना को साकार किया। गर्व कर रही हूँ मैं इस पे, मतलब इसकी मम्मी वाले गर्व हो रहा है मुझे कि मतलब मैं संकेत की मम्मा हूँ। कहते हैं मजबूत इरादों से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। बैतूल के 14 साल के संकेत ने ये कर भी दिखाया है। संकेत आगे अंतरिक्ष विज्ञान और भौतिकी पर किताबें लिखना चाहते हैं। उसके जज्बे और मेहनत को देखकर तो यही लगता है कि वो जो करेगा उसमें उसे सफलता ही मिलेगी। राजेश भाटिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में एक युवा ने अपनी प्रतिभा से सबको अवाक कर दिया। बैतूल के 14 साल के लेखक संकेत पंड्या की बुक द रिवैम्प अंडरटोन को बोस्टन में बेस्ट सेलर की लिस्ट में रखा गया। लिहाजा उन्होंने हमारे साथ स्टूडियो में भी इस विषय पर बातचीत की। हमने जानने की कोशिश की कि इतनी छोटी सी उम्र में किताब लिखने की प्रेरणा उन्हें कहां से मिली। आइए आपको सुनाते हैं उस बातचीत के कुछ अंश। और बहुत बहुत बधाई भी आपको इस नन्ही उम्र में इतनी बड़ी कामयाबी के लिए। धन्यवाद सर। कैसा लग रहा है? सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे, इतनी कम उम्र में क्या सोचा था कि अमेरिका में आप धूम मचा देंगे अपनी लिखी हुई किताब से? सर जब मैंने स्टार्ट किया था बुक लिखना तो शायद मुझे पता भी नहीं था कि अब ये बुक लिखी जाएगी। मतलब मैंने जब अपनी थ्योरीज चालू करी थी तो मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि मैं इसको बुक में टर्न करूंगा। लेकिन जैसे जैसे उसमें कुछ मैं लिखता गया तो फिर मुझे आइडिया आया कि नहीं हम इसको पब्लिश करा सकते हैं, ये बुक बन सकती है। तो उसके बाद शायद वो पॉसिबल हुआ। लेकिन फिलॉसफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पर लिखने के लिए एक मैच्योरिटी की जरूरत होती है। कहा जाता है एक बहुत मैच्योर, आप बहुत चीजें देख लेते हैं, एक अनुभव होता है। लेकिन इतनी कम उम्र में फिलॉसफी पर आपने लिखने की सोचा और वो भी ऐसे ऐसे दार्शनिक के सिद्धांतों को आपने अधूरा बताया है जिसके बारे में हम भी पढ़ते आए हैं, तमाम जो बच्चे हैं वो पढ़ते हैं, प्लेटो, अरस्तु। तो कैसे उन सिद्धांतों को आपने अधूरा बताते हुए इस किताब में लिखा है? हालांकि हम उसके लिए पढ़ेंगे जरूर, लेकिन हम आपसे भी जी सर, देखिए मैच्योरिटी इज नॉट अ फैक्टर। अगर आप चाहें तो आप छोटी उम्र में भी कुछ कर सकते हैं। और जब मैंने पढ़ना चालू किया तो मैं समझता रहा वो सारे लेखकों को
और मैंने बहुत सारी थ्योरीज उनकी मानी भी हैं, लेकिन जहाँ मुझे बहुत कम जगह जहाँ मुझे ऐसा लगा कि हाँ यहाँ पे और भी इम्प्रूवमेंट करा जा सकता है, तो मैंने अपने मत दिया है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे अगर आपको किसी ने ऐसे लिखने का कहा गया हो तो आप पहले उसके बारे में जानकारी निकालेंगे, फिर उस पर अपने मत पेश करेंगे। तो सेम मैंने वही किया है फिलॉसफी पर। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आगे आप देख सकते हैं जी ले जरा। .7 की MPL के साथ नई TVS स्पॉट। पेट्रोल का बोझ हटाओ, अब इंप्रेशन जमाओ। सन एंड सन ज्वेलर्स लाए हैं बड़ा ऑफर, बड़ी खुशियाँ सीजन 5, जहां प्रत्येक 10,000 के आभूषणों की खरीदी पर आप पाएंगे लाखों के उपहार जीतने का मौका। सन एंड सन ज्वेलर्स, शुद्धता ही हमारी पहचान। सिरपुर राष्ट्रीय नृत्य एवं संगीत समारोह 2014। आइए और देखिए छत्तीसगढ़ की धरोहर सिरपुर में कला और संस्कृति का अद्भुत संगम। देश के ख्याति प्राप्त कलाकारों एवं संगीतज्ञों की शानदार प्रस्तुति। 4 से 6 जनवरी तक लक्ष्मण मंदिर प्रांगण सिरपुर में। छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल। छत्तीसगढ़ में स्पीकर पद के लिए बीजेपी के गौरीशंकर अग्रवाल ने नामांकन भरा। कहा पूरी ईमानदारी और सबको साथ लेकर काम करने की कोशिश करेंगे। छत्तीसगढ़ बीजेपी की कमान कौन संभालेगा, इसका आज फैसला हो सकता है। रेस में रामविचार नेताम, ननकीराम कंवर और लता उसेंडी सबसे आगे। गृहमंत्री बनने के बाद रामसेवक पैकरा को छोड़नी पड़ी थी जिम्मेदारी। छत्तीसगढ़ के बाद आज मध्य प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष का चुनाव। केंद्रीय पर्यवेक्षक ऑस्कर फर्नांडिस और सीपी जोशी शाम को भोपाल में पार्टी नेताओं से बैठक करेंगे। रेस में अजय सिंह, महेंद्र सिंह, मुकेश नायक और सत्यदेव कटारे का नाम। मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की दिशा में बड़ा कदम। विदिशा में घटिया सड़क निर्माण के मामले में मुख्यमंत्री शिवराज ने 3 अधिकारियों को किया निलंबित। कहा जो गड़बड़ करेगा वो नहीं रहेगा। रायगढ़ में JSPL के खिलाफ काला दिवस का अंतिम दिन। गांव वाले आज शाम कैंडल मार्च निकालकर करेंगे बड़ा प्रदर्शन। जांच पर सरकार का गोलमोल रुख। नमस्कार, स्वागत है आपका जी ले जरा की आज की इस खास पेशकश पे। मैं हूं आपके साथ शिल्पी। तो वेडिंग सीजन की होने वाली है शुरुआत और ऐसे में हमारे इस शो में हम आज बात करेंगे मेकअप के लेटेस्ट स्टाइल्स की। आपको बताएंगे कि इस वेडिंग सीजन में किस तरह के मेकअप का ट्रेंड है, कैसे आप पार्टी के लिए खुद को घर पर ही तैयार कर सकती हैं। साथ ही बात होगी वुड बी ब्राइड्स के लिए खास एक्सरसाइजेस की भी। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं हमारा ये खास सफर। तो आपको बहुत सारी पार्टीज, बहुत सारी वेडिंग्स अटेंड करनी है, तो क्यों ना मैं आपको बताऊं कि आप घर पर ही कैसे बहुत अच्छे से तैयार हो सकते हैं। मेकअप के नए टिप्स।
तो शादी की हर रस्म से जुड़ा होता है एक फंक्शन। तो आज हमारी ब्यूटी एक्सपर्ट नैना अरोड़ा आपको बताएंगी कि शादी के इन फंक्शंस पर अगर आपके पास पार्लर जाकर तैयार होने का टाइम नहीं है तो कैसे आप घर पर ही कर सकते हैं अपना मेकअप और बना सकते हैं खूबसूरत सा हेयर स्टाइल। देखिए। हाय, मैं हूं नैना अरोड़ा और अब आपको बहुत सारी पार्टीज, बहुत सारी वेडिंग्स अटेंड करनी है, तो क्यों ना मैं आपको बताऊं कि आप घर पर ही कैसे बहुत अच्छे से तैयार हो सकते हैं। मेकअप के नए टिप्स और हेयर स्टाइल के नए टिप्स, चलिए मैं आपको दिखाती हूं। तो आप भी किसी पार्टी पर जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आप कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप मेकअप। तो चलिए शुरू करते हैं आई शैडो से। आई शैडो मैं सबसे पहले इसलिए लगाने के लिए सबको बोलती हूँ क्योंकि आई शैडो लगाते हुए आपकी आईज के नीचे थोड़ा गंदा हो जाता है, और अगर आपने फाउंडेशन पहले